Very good morning, class 7. I hope you all are good at home. So, are you ready for today's online class? So, let us start with exercise 3B. And we have already finished add of decimal number from question number 1 to 8. So, today we will start with subtract. प्रीवियस क्लास में हम लोग डेसिमल नंबर का ऐड पढ़ चुके थे। आज का क्लास में हम लोग डेसिमल नंबर का सब्सट्रैक्ट सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में क्या है, तो सब्सट्रैक्ट करना। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना। किसको, 14.79 फ्रॉम 72.43। तो यहाँ सबसे पहले डेसिमल नंबर में एक चीज बारीकी से समझ लेना है कि ये जो डेसिमल नंबर है, कभी भी डेसिमल नंबर को एक साथ काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 14.79 कभी नहीं कहेंगे और 72.43 कभी नहीं कहेंगे। तो कैसे कहेंगे, 1414, यानी कि इधर वाला जो नंबर है वो होल नंबर है और इधर वाला जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। तो कैसे इसको पढ़ेंगे, 14.79 और इसको पढ़ेंगे 72.43। तो अब क्या करना, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। किससे, तो इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 72.43 लिखेंगे और 14.79 लिखेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैरी लीजिए, कितना हो जाएगा 13 में 9 गया तो 4, फिर यहाँ पे 3 है तो फिर कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में 7 गया तो 6 हो जाएगा। फिर डेसिमल का जगह पे डेसिमल और यहाँ पे 2 है तो चूंकि कैरी लिए थे तो यहाँ 1 बचा, तो 1 है तो फिर कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 4 गया तो 7 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा और 6 में 1 गया तो 5। तो ओवरऑल वी गेट दिस आंसर। ओके, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक दो क्वेश्चन छोड़ के हम बना रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो आप लोग घर में ट्राई करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.68 फ्रॉम 1.007। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1.007 और 0.68 लिखा हो तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट लिखिए और 68 तो शुरू से ही 68 लिख दीजिए और जो एक नंबर बचा वहां पे 0 डाल दीजिए। आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो जैसे नॉर्मल होता है, 7 से 0 गया तो 7, अब चूंकि 0 से तो 8 होगा नहीं तो एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 8 गया तो 2, फिर यहाँ कैरी लेंगे 10, क्योंकि एक कैरी ले चुके तो 9 में 6 गया तो 3 और पॉइंट यहाँ 0। तो ओवरऑल क्या हम लोग फाइंड क्या मिला, 0.327। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 16 पे चल जाते हैं। 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, 6.732 और फ्रॉम कितना से करना है, 9.001। यानी इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना है, 9.001 और यहाँ पे लिख देंगे 6.732 और ये दोनों नंबर के बीच हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, टेक आउट। टेक आउट का मतलब भी सब्ट्रैक्ट करना। टेक आउट मतलब ले लेना, यानी कि 5.746 ये ले लेना, कितना में से, 9.1 में से। इसका मतलब 9.1 को पहले लिखेंगे और उसमें से 5.746 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब 18 से कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड, मतलब एक गिवन नंबर है और उसमें हम क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद हमको 92 मिल जाए। ठीक है, तो गिवन एक डेसिमल नंबर है और उस नंबर में हम क्या जोड़ दें कि ओवरऑल 92 आ जाए। तो हम लोग जो नंबर जो है उसको मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, यानी कि जो नंबर हम लोग ऐड करेंगे उसको x मान लेंगे और तुरंत उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक डेसिमल नंबर क्या है, तो 63.58 और इसमें हम क्या जोड़ दें, तो इसमें हम लोग x जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या गेट मिलेगा, तो जोड़ने के बाद हम लोग को 92 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को जो ओवरऑल जो अनफाइंड नंबर है, मतलब जो नहीं निकला हुआ, जो हम लोग ऐड करना, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना। तो जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो इस नंबर को क्या करेंगे, उस पार भेजेंगे और हम लोग क्या जानते हैं कि बराबर के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार जो भी नंबर आता है तो वो अपने साथ अपना साइन को भी बदलते हुए जाता है। जैसे यहाँ ऑलरेडी 92 है, इस पार ये नंबर पॉजिटिव में है तो जब वो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 63.58। अब क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 92.00 लिख देंगे और इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 63.58 और उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या है,
10 में 8 गया तो 2, या 9 में 5 गया तो 4, फिर 1 11 में 3 गया तो 8, और 8 में 6 गया 2, यानी कि 28.42। तो इसका वैल्यू आएगा 28.42। तो जो नंबर हम माने थे कि क्या जोड़ना था, तो यानी कि जो डेसिमल नंबर है उसमें 28.42 जोड़ देंगे तो हमको 92 मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्या देखिए, बाय हाउ मच शुड इतना भी इंक्रीज, यानी एक डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है वो कितना ज्यादा है, हाउ मच शुड इतना भी, सॉरी 21 है ना, हाँ, तो 21 में क्या है कि एक नंबर है 74.3, इसमें हम क्या घटा दे, डिक्रीज मतलब क्या घटा दे कि हमको 26.87 फाइंड हो जाए। समझ में, एक नंबर दिया हुआ 74.3, उसमें से हम क्या घटा दे, तो यहाँ पे ऐड करना था तो x मान के चले थे, ठीक उसी तरह क्या सब्ट्रैक्ट करना, इसमें भी x मान के चलेंगे, तो लेट द नंबर बी x, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें प्लस करना था इसमें माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे 74.3, और उसमें से क्या माइनस करेंगे तो उसमें से x माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 26.87 मिलेगा। समझ में, एक नंबर है उसमें से हम क्या घटा दिए x, और जैसे इसमें x डिक्रीज किए तो ये रिजल्ट हमको मिल गया। तो ओवरऑल किसका वैल्यू निकालना, इसी x का वैल्यू निकालना। और एक बात याद रखिएगा कि जिस भी अननोन नंबर को फाइंड करेंगे उसको कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव में रखने के लिए। तो अगर इसको पॉजिटिव में रखना है तो 74.3 इस नंबर को इस पर मंगा लेंगे और x को उस पर भेज देंगे, तो x को उस पर भेज देंगे तो x जो है पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये नंबर डेसिमल नंबर इस पर मंगाएंगे वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर को इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 74.30 और 26.87। अब क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, अब रह गया एक लास्ट क्वेश्चन 22, इसको भी हम नहीं बनाएंगे, जस्ट इसको हम समझा देंगे। देखिए क्या है, रोहित परचेज ए नोटबुक, यानी रोहित एक नोटबुक लिया। ठीक है, रोहित एक नोटबुक कितना में लिया, तो 23.75 रुपीज में एक नोटबुक लिया। उसके बाद वो क्या किया, एक पेंसिल भी खरीदा, एक पेंसिल भी खरीदा, तो पेंसिल का कॉस्ट कितना है 2.85 का पेंसिल का कॉस्ट है। इसका वो क्या खरीदा, एक पेन भी खरीदा, एक पेन भी खरीदा, और पेन का कॉस्ट कितना, तो 15.90 ये पेन का कॉस्ट है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा कि रोहित जब गया मार्केट तो एक नोटबुक खरीदा 23.75 रुपीज में, एक पेंसिल खरीदा 2.85 में, और एक पेन खरीदा 15.90 में। और ये रोहित क्या कर रहा है, वो जो शॉपकीपर है यानी कि जो दुकानदार है उसको क्या कर रहा, 50 रुपीज का नोट दे रहा। कितना दे रहा, 50 रुपीज का नोट दे रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि वो दुकानदार रोहित को कितना रुपया वापस करेगा। क्वेश्चन है कि वो दुकानदार रोहित को कितना रुपया वापस करेगा। तो सबसे पहले हम लोग कितना का सामान खरीदा रोहित, सबसे पहले ये ऐड कर लेंगे, तो इसका ऐड होगा, समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। अब इस जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, 50 से माइनस कर देंगे। तो 50 से माइनस करने के बाद जो भी आएगा आंसर वही पैसा रोहित को वो वापस करेगा। ठीक है, सो कंप्लीट एट होम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 22, इसको घर बनाएंगे। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपसे कहे थे कि कल का क्लास अब शुरू होने से पहले आप लोग का सारा होमवर्क मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तब तक घर में रहिए और जितना ज़्यादा हो सके मैथ को प्रैक्टिस कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।